हाय गाइस, एक बार फिर से हम क्लास 9th का नया वीडियो लेके आए हैं जो अपना चल रहा था परमाणु और अणु का। हमने क्या पढ़ लिया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ लिया था, लेकिन उसमें परमाणु सिद्धांत में भी क्या थी, कुछ कमियां थी। ठीक है, अब डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत इन्हीं कमियों के कारण क्या विफल हो गया था। ठीक है, बात समझ में आई आपके? चलिए देखिए, तो अब ये कमियां क्या थी, पहले हम कमियां कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रवों की संरचना का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण, जो द्रव की जो संरचनाएं आ रही थी ना, संरचना कैसे मतलब हमें मॉलिक्यूल बनाना है जैसे NaCl तो उसके लिए हमें डाल्टन का सिद्धांत सही लागू हुआ। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक तत्व, जो वैज्ञानिक तत्व बोलते हैं जो बाद में खोजे गए, उनके आधार पर डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो फेल होता हुआ नजर आ रहा था। अब वो कमियां क्या क्या थी, देखिए पहला पॉइंट, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया कि परमाणु का कण अविभाज्य है। मतलब डाल्टन ने क्या कहा था, देखिए आप पहले जब इससे पहले के वीडियो आप देखोगे तो उसमें दिखाई देगा कि डाल्टन ने क्लियर बोल दिया कि हमारा जो परमाणु है वो कैसा है, अविभाज्य। लेकिन आज जो डिस्कवरी हुई उसके बाद, डाल्टन के समय ये इतने हमारे पास अच्छे उपकरण नहीं थे, हमें क्या मालूम पड़ा कि जो सबसे छोटा कण कौन है, परमाणु है। परमाणु भी किस में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। मतलब कहने के लिए जो डाल्टन ने अविभाज्य बोला, वास्तव में वो अविभाज्य नहीं था, बल्कि वो कैसा था, विभाज्य था। ठीक है, दूसरा पॉइंट, परमाणु के डाल्टन के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, जबकि यह ज्ञात हो चुका है कि एक तत्व के परमाणु के द्रव्यमान में थोड़ा अंतर हो सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। मतलब कहने के लिए डाल्टन ने बोला था कि एक तत्व का मतलब एक परमाणु का एक ही तत्व होगा, लेकिन आज के टाइम में बेटा समस्थानिक भी आ चुके हैं, हम आगे कोर्स में पढ़ेंगे। समस्थानिक उन्हें कहते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाता है, समस्थानिक। मतलब एक तत्व के हम बहुत सारे तत्व भी हमने क्या कर दिए, खोज दिए हैं। जैसे यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन के 3 तत्व हैं, जैसे 1H1, ठीक है, इसका कौन है, अपना हाइड्रोजन है। 1H2, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ड्यूटेरियम बोलते हैं। ठीक है, 1H3, इसको क्या बोलते हैं हम बेटा, ट्रिटेनियम। उसी प्रकार यहाँ पे क्लोरीन बेटा, क्लोरीन 17, ठीक है, 35, और क्लोरीन ही पाया जाता है एक यहाँ पर, किसमें पाया जाता है, हमें 36 और 37। ठीक है, तो क्लोरीन एक ही है, लेकिन उसमें परमाणु भार क्या है, अलग अलग है, तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो कभी अगली वीडियो में हम समस्थानिक के बारे में पढ़ लेंगे। आगे उन्होंने बोला, परमाणु, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भी द्रव्यमान एक समान हो सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। मतलब कहने के लिए जिनका परमाणु क्रमांक तो क्या हो, परमाणु भार एक समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो ये क्या थी, एक डाल्टन की थ्योरी थी जो फेल हो गई। पहला क्या था, परमाणु हमारा क्या है, अविभाज्य है, लेकिन डाल्टन ने क्या बोला, अविभाज्य। ठीक है, फिर यहां से दूसरा क्या आया, समस्थानिक हमें मिल गए थे, जिस कारण जो डाल्टन की थ्योरी थी एक समान होंगे, वो फेल होगी। तीसरा, परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे, समान हो सकते हैं, जबकि परमाणु क्रमांक क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो ये थी डाल्टन की जो थ्योरी थी, उसमें कुछ कमियां। इससे अगला जो वीडियो आएगा बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, उसमें हम चर्चा करेंगे अगली में समस्थानिक और संभारिक की। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।